जय हिंद साथियों एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों आज हम यहाँ पे आपको बताएंगे छंद। क्या बताएंगे? छंद। क्योंकि साथियों यदि आपका यूपी बोर्ड का सामने आपका एग्जाम होने वाला है तो सामने जो आपका एग्जाम होता है यूपी बोर्ड में, यहाँ पे 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आपको पूछा जाता है दोहा। क्या पूछा जाता है? दोहा अथवा चौपाई छंद का। दोहा अथवा चौपाई छंद का परिभाषा और उदाहरण लिखिए, यानी लक्षण और उदाहरण लिखिए क्या होता है, या फिर परिभाषा और उदाहरण लिखिए। दोहा हो गया आपका दोहा छंद, इसके अलावा आपका हो गया चौपाई छंद। ठीक है, चौपाई छंद के अलावा आपका रोला छंद भी पूछा जाता है। रोला के अलावा आपका सोरठा छंद भी पूछा जाता है। तो जो जो छंद आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे छंद की लक्षण और उदाहरण हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपको इस पूरा वीडियो को आप देखते हैं तो आपका 2 नंबर क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं रोला छंद के बारे में कि रोला छंद किसे कहते हैं। देखिए, जो आपका रोला छंद होता है साथियों, ये आपका सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? रोला सममात्रिक छंद होता है और इसमें आपकी 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? रोला आपका सममात्रिक छंद होता है और इसमें आपकी 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम मात्राओं, विषम चरणों में। जो आपके विषम चरण होते हैं वहाँ पे आपकी 11-11 मात्राएं और सम चरणों में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। 11वीं और 13वीं मात्राओं पर आपका क्या होता है? विराम होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, उदाहरण से आप बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगे। उदाहरण आपको दिया गया है कि उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। इस साथियों आपका रोला छंद का उदाहरण है। ठीक है, इसे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। ठीक है, तो इसे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला साथियों हम आपको यहाँ पे बताते हैं बरवय छंद के बारे में। किसके बारे में? बरवय छंद के बारे में। देखिए, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में जो आपका बरवय छंद होता है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में इसके जगन होता है, जहाँ पे आपका बरवय छंद होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है? कि चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाए और जान परे सी हियरे जब को मिलाए। ठीक है, ये बहुत छोटा सा आपका है बरवय छंद, तो बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला साथियों आपका देखिए चौपाई छंद। चौपाई छंद तो आपका जरूर ही पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि चौपाई में आपके 4 चरण होती है, तो आप जानते हैं कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपके 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और ये भी क्या होता है? चौपाई भी आपका सममात्रिक छंद होता है। क्यों होता है? चौपाई आपका सममात्रिक छंद होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, उदाहरण आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए उदाहरण आपको दिया गया कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, तुम बिन परस नयन बिनु देखा, गहे ग्रहण बिनु वास असेका। और आपको यदि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी याद है तो आप वह भी उदाहरण में लिख सकते हैं। जो आपका जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। ये भी बहुत आसान है, चौपाई छंद का उदाहरण है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला जो साथियों आपका हुआ है हर गीत का छंद। कौन सा है? हर गीत का छंद। ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, ज़्यादातर आपके रोला दोहा चौपाई छंद ही पूछा जाता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देखिए आपको हरगीत का छंद के बारे में भी आप जान लीजिए थोड़ा, कि यहाँ पर हरगीत का आपका छंद होगा, यह 4 चरणों वाला एक सम्मातिक छंद आपका होता है, जो हरगीत का छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में आपके 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं टोटल होती हैं तथा अंत में लघु गुरु आना अनिवार्य होता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है कि श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पथपीठ मानव तड़ित रुसुज नौमि जनक सुतावरम। ये भी बहुत, आप इसको याद करेंगे थोड़ा धुन में तो बहुत आसानी से आपका ये याद हो जाएगा। अगले देखिए जो आपका पूछा जाता है वह है कुंडलिया छंद। कौन सा? कुंडलिया छंद। देखिए जो आपका कुंडलिया छंद है, सिंपल सा आप याद रखिए, जो कुंडलिया छंद होता है दोहा और रोला को जोड़कर कुंडलिया छंद बनता है। किसको? दोहा और रोला को जोड़कर आपका क्या बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है।
इसका निर्माण मात्रिक छंद के दोहा और रोला छंद के योग से होता है। इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है कि रत्नाकर सबके लिए होता एक समान और बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान। सीप चुने नादान अज्ञ मुंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। ठकुरेला कबीराय सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। ठीक है, अगला है आपका दोहा छंद पूछा जाता है। देखिए, जो आपका दोहा छंद है, आप दोहा छंद यदि याद रखेंगे तो आपका रोला छंद सोरठा छंद भी आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोहा का उल्टा आपका होता है सोरठा छंद। ठीक है, जैसे दोहा में आपको दिया कि दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है। दोहा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहले और क्या है, पहले और तीसरे चरण में आपके क्या होती है, 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में आपके क्या होते हैं, 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपका दोहा छंद है। ठीक, सेम इसका उल्टा हो जाता है सोरठा छंद। यानी यदि पहले और तीसरे चरण में आपके 11-11 मात्राएं हों तथा दूसरे और चौथे चरण में आपके 13-13 मात्राएं होंगी तो वहाँ पे आपका सोरठा छंद होगा। तो हम दोहा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, दोहा को आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, इसका पहचान है बहुत आसान कि दोहा में 2 पंक्ति होगा, दोहा में 2 पंक्ति होगा और प्रत्येक पंक्ति में आपकी 24-24 मात्राएं होंगी और अंत में एक गुर और एक लघु होगा। एक गुर का मतलब 2 मात्रा होगी और लघु का मतलब 1 मात्रा, इस प्रकार से होगी। तो वहाँ पे आपका दोहा छंद होगा। कैसे? जैसे देखिए, यहाँ पे मात्राओं सहित आपको बताया गया है। ठीक है, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया ना, तो कोई भी हो सकता है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन के साई पड़े, श्याम हरित दुतुर। या भी यानी जितने भी आपके दोहा होंगे, जैसे आपके बिहारी हो गए, कबीर के दोहा हो गए, ये सब क्या है, ये सब इसके उदाहरण को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए आपका है सोरठा छंद। जो आपका सोरठा छंद है साथियों, सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है, हमने आपको बताया। जैसे इस छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में इसके देखिए 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में इसके 13-13 मात्राएं होती है। या दोहा का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो दोहा को उलट दिए सिम, कोई आपको दोहा याद है उसको आप उलट कर लिख दीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, सोरठा छंद होगा। जैसे देखिए, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कविवर वदन, करम अनुग्रह सोय, बुद्धिराज शुभ गुण सदन। ठीक है, तो यानी कोई भी आपको दोहा याद है, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो यदि इसका आप उल्टा लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सोरठा छंद का उदाहरण होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा हमारा एक प्रयास था साथियों। ठीक है, ये आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में यदि आप पूछा जाता है 2 नंबर का, और इन सबको आप याद, ज़्यादातर आपका दोहा, चौपाई, सोरठा और रोला ही पूछा जाता है और कुंडलिया छंद भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसको यदि आप एक बार देख लेते हैं इस वीडियो को पूरा, तो बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, इस छंद को। और यदि इसको याद आप रखेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 नंबर बहुत आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।